हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद पूजा मैम में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी चैप्टर के। एक्सरसाइज के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। और मैंने 6 चैप्टर्स तक की वीडियोस अभी तक डाल दी हैं, तो आप वो भी मेरे प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर के नाम से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स होते क्या हैं? उससे पहले हमने 6 चैप्टर में पढ़ लिया। लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स बनते कैसे हैं, ये हमने पढ़ा। एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं? व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। और वो क्या करती हैं? एक एंगल फॉर्म करती हैं। एक ये लाइन है मेरी और एक ये लाइन है। अब ये दोनों लाइन आपस में मिलके एक एंगल बना रही हैं, राइट? तो ये हमने पढ़ा एंगल। अब ये जो बाकी 2 लाइंस के जो दूसरी पॉइंट हैं, अगर हम उनको जॉइंट कर दें, इस तरह से, मैंने मार्कर से जॉइंट कर दिए दोनों पॉइंट, तो ये किस फॉर्म में आ गया? अब ये ट्राइंगल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। वैसे हम थोड़ा बहुत बेसिक्स और ट्राइंगल्स का पढ़ चुके हैं, मगर इस आपको 9th क्लास में मेन क्या है? कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है आपको। चलिए, अब ट्राइंगल्स का बेसिक सी डेफिनेशन हम क्या देखेंगे कि अ फिगर विच इज़ बाउंडेड ऑफ ऑल 3 साइड्स। अ फिगर विच इज़ बाउंडेड ऑफ ऑल 3 साइड्स इन अ प्लेन कॉल्ड ट्राइंगल्स। ठीक है, 3 साइड से बाउंडेड हो उस फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये हमारे किसके फिगर हैं? ये है हमारे ट्राइंगल्स के फिगर हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल्स में जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल्स कहाँ बन रहे हैं? ये होते हैं हमारे एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं, एंगल। अब ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, जो एंगल कब बन रहा है? जब टू रे को जब आपस में इंटरसेक्ट किया। रे क्या होती है? रे पढ़ी है ना हमने। रे क्या होती है? जिसका 1 एंड पॉइंट होता है, मतलब एक एंड पॉइंट हो गया, दूसरे एंड पॉइंट का हमें पता ही नहीं है। तो कोई भी 2 रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक एंगल फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल में रे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रे की डेफिनेशन हमें पता है ना, एरो लगा होता है। ट्राइंगल में तो ही ना एरो लगा है, तो बाउंड हो गई ना, पूरी बंद फिगर है, क्लोज फिगर है। तो ये होते हैं हमारे लाइन सेगमेंट, इनको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। ये हमारी लाइन्स हैं, लेकिन ट्राइंगल्स में इनको क्या बोला जाता है? साइड। ये साइड है। क्या है? साइड है। ठीक है, अब इनको किससे डिनोट किया जाता है? वर्टेक्स को ABC या DEF अल्फ़ाबेटिकली किसी भी नाम से हम जो सीक्वेंस में हो उसमें हम ट्राइंगल को डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में सबसे पहला आता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसकी हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस तरह से, ये इस तरह से। अब इस ट्राइंगल में बड़ा सा बना दूं, नहीं दिख रहा हो तो ऐसे, ये मैंने बनाया स्केलेन ट्राइंगल। पता है स्केलेन ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इसकी ये जो साइड है ना, इनको हम साइड बोलते हैं। मैंने अभी बताया आपको, इनको साइड बोलते हैं। ये जो साइड है, तीनों ही साइड अलग हैं, कोई साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम स्केलेन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को मैथ्स में डिनोट किससे करते हैं? शॉर्ट में सिंबल से डिनोट किससे करते हैं? इससे। वही ट्राइंगल ही बना दो। ये हमारा सिंबल है किसको फाइंड करने का, किसको डिफाइन करने का? ट्राइंगल को। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है हमारा? स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं। अब ऑल साइड डिफरेंट को हमने पढ़ लिया, स्केलेन ट्राइंगल। अब अगर 2 साइड्स इक्वल हो तो मैं एक फिगर बनाती हूँ, एक ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हो गई, तो हम इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? घबराओ नहीं, इस ट्राइंगल को बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। अब मैंने इसको ना सिंबल से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है वो स्केलेन ट्राइंगल।
2 साइड इक्वल हो गई तो उसको कह दिया हमने आइसोसेलेस। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ट्राइंगल में तीनों साइड भी तो इक्वल हो सकती है ना। हाँ भाई हो सकती है ना, किसने मना किया। लो, जिनकी तीनों साइड इक्वल हो मैंने वो ट्राइंगल भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जितनी लेंथ इस साइड की होगी उतनी लेंथ इस साइड की होगी, उतनी लेंथ इस साइड की होगी। अब आप ये भी देख रहे होंगे मैं किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 क्यों डिफाइन करती हूँ, ये भी समझ लो। जब भी हम ये फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या डिफाइन करते हैं कि अगर मैंने एक मार्क किया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ भी एक मार्क करूँगी तो ये शो कर रहा है जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक मार्क कर रही हूँ या 2 मार्क कर रही हूँ मतलब इसकी अलग है और इसकी अलग है। अगर मैं यहाँ पे 2 मार्क कर देती तो ये किसके इक्वल हो जाती, इसके, और 1 मार्क करती तो इसके, लेकिन ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है ना, तो इनको मैंने अलग अलग मार्क से डिनोट किया। बस ऐसे ही करते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको या तो 1-1 से कर दो या 2-2 से कर दो। ठीक है, ये मैथ्स के हमारे कुछ अलग स्टैंडर्ड होते हैं जिनसे हम समझते हैं। ठीक है, कि इनका मीनिंग क्या है। चलो अब मैंने यहाँ पे इसमें लिखा इनकी तीनों साइड इक्वल है, तीनों को 1-1 मार्क्स से कर दिए, तीनों को 2-2 मार्क्स से भी कर देते। अब इसको क्या बोलते हैं, जिनकी 2 साइड इक्वल उसको तो आइसोसेलेस कहते हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है उनको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब डेफिनेशंस याद हो गई होंगी अच्छे से। कैसे, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या थी, अ फिगर विच इज बाउंडेड ऑफ ऑल 3 साइड्स इन अ प्लेन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल समझ आ गया, हुज 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, whose all sides are equal called equilateral triangle। अब ये हो गए। ठीक है, अभी और भी हैं। अब कौन से टाइप्स होंगे, ये तो साइड्स के अकॉर्डिंग हो गए, ये साइड के अकॉर्डिंग हो गए टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। अब अगर किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री है, अगर किसी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को कहते हैं हम राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, और अच्छा टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, या मैं यहाँ भी बता देती हूँ क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं हमारे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। राइट एंगल कौन सा होता है, जिसमें 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल हमारा राइट एंगल कहलाता है। बस जिसमें 90 डिग्री है ट्राइंगल में तो वो ही ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल हो जाएगा। चलिए अब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कैसा होता है, जिसके सारे एंगल एक्यूट हों, जिस ट्राइंगल में सारे एंगल एक्यूट एंगल हों, ये सारे एंगल एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या बोलेंगे, जिसका एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो उस ट्राइंगल को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। समझ आ गए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, बहुत अच्छे से समझ लो, रिपीट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले पढ़ा हमने स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, या अनइक्वल होती हैं। सेकंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये 3 टाइप्स हमने साइड के बेस पर बताए, बाकी के टाइप्स हमारे एंगल के बेस पे। ठीक है, जब एक्यूट एंगल हो, 2 एंगल एक्यूट एंगल हो तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट ट्राइंगल। जब एक एंगल 90 डिग्री हो तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज हो तो हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और 180 से कम होते हैं। और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 0 to 90 के बीच में आते हैं, मतलब 90 से छोटे होते हैं और 0 से ज़्यादा होते हैं। क्लियर है, टाइप समझ में आ गए अच्छे से। चलिए अब कॉन्ग्रुएंस पढ़ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, कोई भी 2 ऐसे फिगर जो एक दूसरे के ऊपर अगर हम उनको ओवरलैप करें, एक दूसरे के ऊपर अगर हम ओवरलैप करें तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने में छुपा ले, वो होता है कॉन्ग्रुएंस। मतलब अब कैसे कहूँ मैं आपको, देखो एक मैं बताती हूँ आपको, इससे दिखाती हूँ।
ये है एक पेन मेरा और ये है एक पेन मेरा, ठीक है। ये दोनों पेन आपस में इक्वली दिख रहे हैं आपको, लेंथ में भी और वॉल्यूम में भी, साइज़ में भी, सब में दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर दूं, इस तरह से ओवरलैप कर दिया मैंने, रुको ये। अब देखो, अब आपको पीछे वाला पेन दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या पीछे वाला पेन? क्यों? क्योंकि आगे वाले पेन ने पीछे वाले पेन को ओवरलैप कर लिया, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ओवरलैप कब किया? क्या रीज़न रहा ओवरलैप करने का? ओवरलैप करने का रीज़न ये रहा कि दोनों पूरी तरह से एक जैसे हैं, पूरा साइज सेम टू सेम है, ठीक है। अब जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे हाथ का है, ठीक है। ये मेरा हाथ है, इस हाथ ने मेरे इस हाथ को ओवरलैप कर लिया। अब आपको मेरा पीछे वाला हाथ दिख रहा है क्या? पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा ना। तो ये आपस में कैसे हैं? ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। अब यही हम पढ़ेंगे किसमें? ट्राइंगल में पढ़ेंगे। ट्राइंगल में क्या पढ़ेंगे? कोई भी जो दो ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब अगर उनकी साइड्स और उनके एंगल्स इक्वल होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएंगे। अब इनकी कुछ थ्योरम्स हैं वो हम पढ़ेंगे, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि भाई ये ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। चलिए पढ़ते हैं। अब हम 7.1 पढ़ते हैं, एस कॉन्ग्रुएंस रूल। पहला कॉन्ग्रुएंस रूल आ गया हमारा कि हम कैसे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इस एक्सियम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी एक ट्राइंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल। अब इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल वो एंगल होता है जो उन्हीं दोनों साइड के बीच में बना हो। जैसे एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं हम इंक्लूडेड एंगल। वो दोनों साइड से फॉर्म हुआ हो तो वो इंक्लूडेड एंगल किसके इक्वल हो? जो अनदर ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के इक्वल हो। मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, इसमें एक साइड मैंने 5 ली है और एक साइड 6, और उन्हीं दोनों साइड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको मैंने 60 डिग्री ले लिया। सिमिलरली मैंने दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसमें भी ये ले लिया। अब ये एक्सियम के अकॉर्डिंग दो साइड इक्वल हो आपस में और इंक्लूड एंगल इक्वल हो, तो हम वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बाय SAS, वहाँ पर हम कह सकते हैं बाय SAS क्या? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब देखो यहाँ पे ये और समझ लो, कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं तो कॉन्ग्रुएंस का ये सिंबल है। क्या सिंबल है? ये हमारा कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, ठीक है। अब इनके कुछ रूल है, आप ऐसे लिखा, ये तो मैंने करेक्ट है, बट इसको ही अगर मैं ऐसे लिखूं BAC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DEF, तो पता है ये मेरा रॉन्ग है, ये मेरा रॉन्ग है। इसका लिखने का एक प्रॉपर मेथड है, तरीका है किस तरह से लिखा जाता है वो समझ लो। जैसे पहले ट्राइंगल की जो साइड, मतलब जो वर्टेक्स से आपने स्टार्ट किया है, जो वर्टेक्स से स्टार्ट किया है वो सिमिलरली वो उसके करस्पॉन्ड वर्टेक्स होता है, और इससे ये जिस साइड से स्टार्ट किया वो साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्ड साइड होती है। करस्पॉन्ड साइड मतलब इस जो पहले नंबर पे आप साइड लोगे, जैसे ट्राइंगल AB किसके इक्वल होगा? DE के। तो AB लाइन जो है वो DE साइड के इक्वल होगी, देखो AB DE, ठीक है। फिर BC EF ये इक्वल है। यहाँ पे देखो सीक्वेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या? BA, ठीक है। BA तो चलो हो गई DE के इक्वल, BA तो हो गई DE के इक्वल, लेकिन यहाँ पे तो AC आ गई ना, AC थोड़ी ना EF के इक्वल, AC तो नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और मतलब ऐसे याद कर लो कि जिस डायरेक्शन में हम जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी लिख रहे हैं, नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज में ही आता है, पर आप जिस डायरेक्शन में लिख रहे हो तो दोनों ट्राइंगल उसी डायरेक्शन में लिखो।
जैसे आप यहाँ ए से स्टार्ट कर रहे हो, डी से स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे एक सेम डायरेक्शन में लिखो, लेकिन देख लेना उसमें फिगर में कि हमारी हम जो साइड लिख रहे हैं और जो एंगल बन रहे हैं हमारे, वो हमारे करस्पॉन्ड एंगल्स और करस्पॉन्ड साइड्स है या नहीं है। एक्सियम 7.1 क्लियर हो गया है, किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, वो सब भी क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम थ्योरम 7.1। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं उसका। ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल है हमारा। ए ऐसे, देखो यहाँ पे क्या मतलब है, ए का ए फॉर एंगल है एंड एस फॉर साइड है। चलिए, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। क्या किसी एक ट्राइंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, मतलब वो दोनों एंगल के बीच वाली साइड ऑफ वन ट्राइंगल, मतलब पहले ट्राइंगल की दूसरे वाले ट्राइंगल के इक्वल होना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगेगा, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। चलिए हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए बी सी ले रही हूँ, ए बी सी। एक ट्राइंगल मैंने ए बी सी ले लिया और एक ट्राइंगल मैंने डी ई एफ ले लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड। टू एंगल्स, ठीक है, टू एंगल्स मैंने ये वाले ले लिए, टू एंगल्स मैंने ये वाले ले लिए और साइड ले ली बी सी एंड ई एफ। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए। देखिए, अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए पहले गिवन लिख लो। गिवन में क्या आएगा, हमारे टू ट्राइंगल गिवन है, टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, टू ट्राइंगल गिवन है। अब हमें क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट बताना है। सो टू प्रूव दैट में क्या आएगा हमारा, टू प्रूव दैट क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। स्टेटमेंट में देखो और क्या गिवन है, स्टेटमेंट से दिख रहा है हमें क्या गिवन है, हमें टू एंगल्स गिवन है इक्वल, जो करेस्पॉन्ड एंगल्स है वो इक्वल गिवन है और इंक्लूडेड साइड इक्वल गिवन है। तो हम गिवन में ये भी लिख लेते हैं क्या, कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के। ठीक है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। और साइड कौन सी है, बी सी, ये किसके इक्वल है, ई एफ के। एक बार देख लो फिगर में, दो एंगल बोले थे और इंक्लूडेड साइड, तो ये दो एंगल और इनके बीच की साइड, तो बी के करस्पॉन्ड में एंगल ई इक्वल है, सी के करस्पॉन्ड में एंगल एफ इक्वल है और बी सी ई एफ इक्वल है। ये हमें गिवन में है, हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इसमें प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ में देखो कैसे करें इनको, कॉन्ग्रुएंस रूल तो अभी तक हमने कितना पढ़ा है, एक ही पढ़ा है। हमने एक्सियम पढ़ी ना अभी लास्ट टाइम, वो एक्सियम कौन सी थी हमारी, एस थी, एस थी। तो बस अभी तो हमारे दिमाग में वही है, उससे आगे तो अभी हमने इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम वही जानते हैं, वही कॉन्ग्रुएंस रूल है। चलिए, तो वो कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, कौन सा रूल, एस रूल क्या कहता है, टू साइड, ये दो साइड हैं, टू साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, लेकिन एंगल कौन सा हो, इंक्लूडेड एंगल। तो हम यहाँ पे अगर ये बोलें कि जो ए बी है, अगर ए बी डी के इक्वल हो, तो हम यहाँ पर एस रूल लगाकर कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वो क्या है, पॉसिबिलिटी है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं थ्योरम्स में। हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ लगाएंगे कि अगर ए बी इक्वल डी ई हो तो हम एस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग हम इनको कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। तो देखो पॉसिबिलिटी एक नहीं होगी, फिर सारी होंगी। कौन सी, अगर यहाँ पे इक्वल कह रहे हैं तो ग्रेटर और लेस देन भी होंगी। अगर हम यहाँ पे इक्वल की पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं तो हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी लगाएंगे कि ए बी जो है वो ग्रेटर है डी के। फिर एक और पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि कॉन्वर्स में क्वेश्चन आ सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, कि भाई आप इक्वल कह रहे हो तो वो तो ग्रेटर भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। फिर दूसरा कह दे कि नहीं भाई ग्रेटर के अलावा लेस देन भी तो हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम तीन पॉसिबिलिटी रखेंगे। ठीक है, एक इक्वल की, एक ग्रेटर की और एक लेस देन की। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी से हम इस थ्योरम को करेंगे। तो हमारे इसमें तीन केसेस बनेंगे। चलिए, तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं केस वन में। केस वन में क्या होगा, इफ़ ए बी इक्वल डी ई, क्या हो जाए, ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो गई, तो मैं कौन सा रूल लगा दूंगी,
ए बी इक्वल डी हो गया, एंगल बी इक्वल एंगल ई हमें गिवन है, ठीक है, ये लेट किया है हमने, मतलब माना है इसको। और बी सी इक्वल ई एफ, ये क्या है हमें, ये भी गिवन है। तो देखो यहाँ से गिवन, यहाँ से एस ए एस, ये एस है, ये ए है और ये एस है, तो नीचे मैं क्या लिख दूँगी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से मैं क्या कह दूँगी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। ये मेरा फर्स्ट केस से प्रूफ हुआ है। अब यहाँ पे मैं सेकंड केस लगाऊंगी, तो सेकंड केस के लिए मैं रफ कर रही हूँ यहाँ पे। सेकंड केस में हम ले लेंगे ए बी इज ग्रेटर देन टू डी ई। ए बी को हम बड़ा मान लेंगे, कि हम मान लेते हैं ए बी साइड जो है वो डी ई से बड़ी है। चलिए केस सेकंड, तो केस सेकंड मैंने ले लिया कि ए बी जो है, लेट ए बी ग्रेटर देन डी ई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ए बी साइड जो है वो डी ई साइड से बड़ी है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूँगी। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ए बी डी ई के इक्वल चाहिए। रूल तो मेरा ऐसे ऐसे लगेगा, क्यों, क्योंकि अभी हम ऐसे ऐसे जानते हैं, बस हम वही रूल लगाएंगे। तो वही रूल फॉलो करने के लिए मुझे इस साइड को इस साइड के इक्वल करना पड़ेगा। अब मैं इक्वल कब कर सकती हूँ, जब इस लाइन को कट कर दूँ, क्योंकि ये लाइन बड़ी है, ये लाइन इस लाइन से बड़ी है, तो मैं इस लाइन को कट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा सेकंड फिगर मान लो, ठीक है, हर केस में तीनों फिगर बनेंगे। मैंने सेकंड फिगर में कंस्ट्रक्शन कर लिया। सी से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करी कि वो जो लाइन आएगी, इसको मैंने पॉइंट ले लिया P, तो जो BP है वो इक्वल हो जाएगी DE के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक और हेडिंग बढ़ जाएगा, क्या, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट C विच इंटरसेक्ट एट P, ठीक है, ऑन ए बी लाइन। कहाँ पर, ऑन लाइन या ऑन साइड ए बी, ठीक है। सो क्या, कैसे कंस्ट्रक्शन किया है, वो कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि पी बी जो है वो इक्वल हो गया हमारे डी ई के। अब मैं कौन कौन से ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। फिगर में देख लो एक बार कौन कौन से हैं, पी बी सी डी ई एफ। ये वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया, ये जो साइड में ट्राइंगल बन रहा है ना, ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। चलो अब इन दोनों में हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि पी बी जो है वो डी के इक्वल है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया है। सेकंड बी सी, सेकंड होगा हमारा एंगल बी इक्वल एंगल ई, ये कहाँ से आया, ये हमें गिवन है। थर्ड क्या है, बी सी इक्वल ई एफ, ये कहाँ से आया, ये भी हमारा गिवन है। लग गया कौन सा रूल, बाय एस ए एस रूल से मैंने क्या प्रूव कर दिया, ट्राइंगल पी बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब हमें तो क्या प्रूव करना है, ए बी सी को डी एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यहाँ पे तो ट्राइंगल पी बी सी आया है। अब देखो यहाँ से पी बी सी इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं दैट मीन्स ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, ये जो एंगल है, ये एंगल, इसको लिख रही हूँ मैं, ये सी एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी ये किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। या डायरेक्ट ऐसे लिखो डी एफ ई, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे लिखो डी एफ ई, एक ही बात है, ठीक है। हम एंगल को 3 लेटर में भी लिखते हैं और 1 लेटर में भी लिखते हैं। चलिए अब मेरा एंगल जो है पी सी बी ये किसके इक्वल हो गया, डी एफ ई के, है ना। लेकिन हमारे गिवन क्या है, अब बाय गिवन गिवन में क्या दिया है, गिवन में तो ए सी बी के इक्वल दिया है। गिवन में एंगल ए सी बी जो है वो किसके इक्वल दिया है, एंगल एफ के या एंगल डी एफ ई के। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करें, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो, ये इक्वेशन क्या कह रही है, फर्स्ट वाली कि ये जो एंगल है पी सी बी ये डी एफ ई के इक्वल है। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है,
ACB DFE के इक्वल है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने में तो यही दिख रहा है ना कि PCB और ACB एक ही है। एक ही कैसे हो जाएंगे कि PC लाइन जो है वो AC को कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक दूसरे पर ढक रही हैं। इसका मतलब दोनों लाइन एक ही हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या लिखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को मिलाने पर हमारा ये कंक्लूजन निकला है कि PC जो है वो कोइंसाइड करती है किसको, कोइंसाइड कर रही है किसको, कोइंसाइड AC। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया DEF के। क्लियर है। चलिए अब थर्ड केस करते हैं हम। केस थर्ड में हम क्या लेंगे, केस थर्ड में हम AB को लेस देन ले लेंगे। अब लेस देन लेंगे तो क्या करेंगे पता है, तब भी हम कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। क्यों करेंगे, फिर अब हम कट नहीं करेंगे। अभी तो हमारी क्या है, AB छोटी है ना। तो चलिए केस थर्ड में मैंने ले लिया AB जो है वो लेस देन है DF से। अब मेरा फिगर चेंज हो गया, मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर रही, इसी में देखो तीनों केस में 3 फिगर बनेंगे, ठीक है। चलो अब इसमें इस केस में क्या हो गया, मेरी जो AB लाइन है वो छोटी है। अब मुझे तो क्या करना है, वही रूल फिर फॉलो करना है। तो मैं AB लाइन को एक्सटेंड कर लूँगी, कहाँ तक कि वो DE के बराबर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगा दिया, ये ले लिया मैंने P पॉइंट, ठीक है। तो अगेन हमारा क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, साइड AB एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट A टू P। कहाँ तक एक्सटेंड किया है, P तक। और कितना, कैसे एक्सटेंड किया है कि AB जो है मेरी इक्वल हो गई DE के, ठीक है। फिर अगेन वही ट्राइंगल ले लो, APC को ट्राइंगल को एंड ट्राइंगल DEF। अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जैसे सेकंड केस था ना, सिमिलरली है, ठीक है। अब मैंने ये 2 ट्राइंगल ले लिए, A नहीं आएगा, PBC और ट्राइंगल DEF। चलो अब इनको करते हैं, क्या आया हमारा, AP नहीं है, यहाँ पे BP आ गया, BP है ये, BP लाइन BP, ठीक है। चलिए अब इसमें BP इक्वल DE, ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एंगल B इक्वल एंगल E गिवन है ना, पहले जैसे ही कर रहे हैं पूरा। ये साइड के इक्वल, ये एंगल हमें गिवन है और ये साइड हमें गिवन है। तो बाय ऐसे रूल हम यहाँ पर लगाएंगे, BC इक्वल EF। क्या लिख दूंगी अब मैं नीचे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS रूल से फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल PBC ट्राइंगल DEF, देखो सेम कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब क्या करेंगे हम, सेम वही एंगल वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कि मैं बोल रही हूँ PCB जो है वो DFE के इक्वल है, सेम टू सेम यही है। फिर गिवन से क्या हो गया, ACB जो है वो DEF के, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन कंपेयर करने पे बोलेंगे कि भाई जो PC है वो AC को कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों लाइन एक ही हैं। तो एक ही हो गई, इसका मतलब ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ठीक है। हमारा थ्योरम 7.1 आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। हमारी थ्योरम है 7.2, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझ लेना। क्या स्टेटमेंट है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी बात हो रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है कि जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थ्योरम है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल
साइड्स, मतलब यहाँ पे इक्वल साइड्स गिवन है, क्यों? क्योंकि हमें पता है आइसोसेलेस की तो होती ही हैं, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या? चलिए ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC, ट्राइंगल लिया ABC, ठीक है। ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइड इसमें गिवन है, ठीक है। अब तो मेरा गिवन में क्या आ जाएगा? गिवन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस AB इक्वल AC, ठीक है। ये हमारा गिवन में आ गया। नाउ टू प्रूव दैट, अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब जो एंगल हैं कौन से वाले? वो ऑपोजिट वाले। किसके ऑपोजिट हो? वो इक्वल साइड जो हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल है मेरी, तो इसके ऑपोजिट में ये एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट में ये एंगल है, और इस साइड के ऑपोजिट में ये एंगल है। तो वो ये कह रहा है कि साइड इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो प्रूफ टू प्रूव दैट में क्या आ जाएगा? एंगल B इक्वल एंगल C, मतलब ये दोनों एंगल जो हैं ये वाले इक्वल प्रूफ करने हैं, मुझे एंगल A नहीं करना है, क्योंकि एंगल A किसके ऑपोजिट में है? BC साइड के, और BC का तो कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे? हम ना कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करें? एंगल A ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम एंगल A से, जो एंगल A की बाइसेक्टर होगी। बाइसेक्टर क्या होता है? जो जैसे एंगल का बाइसेक्टर, तो मतलब एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने, तो उसके दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, जो डिवाइडेड एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। सो ड्रॉ AP, ठीक है। ड्रॉ AP साइड from angle A, where AP is bisector of angle A, मतलब हमने एक A से लाइन ड्रॉ करी AP, ठीक है। AP कैसी है वो लाइन? वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ? एंगल BAP इक्वल एंगल CAP। क्या लिखा मैंने? एंगल BAP इक्वल CAP। अब इसको मैं एंगल A नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि एंगल A जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसलिए इसको हम सिर्फ एक लेटर में एंगल को डिनोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उसकी वो पहचान ही नहीं पाएंगे हम वो एंगल किसका है, अगर हम एंगल ले लेंगे तो। चलिए अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, ABP और ACP। 2 ट्राइंगल ले लिए मैंने। कौन कौन से? ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ। कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रही हूँ? जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे आपस में, तो करस्पॉन्ड एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने कितने कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं, SAS पढ़ा है और ASA पढ़ा है, ठीक है। दोनों में से कोई एक यूज़ होगा। देखो इसमें क्या क्या गिवन है वो देखो पहले। AB इक्वल AC, इतना ही गिवन है। अब बाय कंस्ट्रक्शन ये एंगल मैंने ये एंगल के इक्वल ले आई। अब ये जो AP साइड है, ये AP साइड इस ट्राइंगल में भी है और ये AP साइड इस ट्राइंगल में भी है, मतलब ये AP साइड दोनों में कॉमन है। समझ आ गया? चलिए ये हमारा SAS रूल लगेगा। यहाँ से पहले मैं लिखती हूँ AB इक्वल AC। ये कहाँ से आई भाई? ये हमें गिवन है, दोनों साइड इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसके आगे का मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। AB इक्वल AC गिवन है। नेक्स्ट क्या होगा? BAP इक्वल एंगल CAP। ये कहाँ से आया? ये मेरा आया बाय कंस्ट्रक्शन। ये मैंने लिखी बाय कंस्ट्रक्शन। रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे रीज़न दिया करो, ठीक है। थर्ड है हमारी AP, दोनों साइड कॉमन, मतलब ये जो साइड है ये AP इस ट्रायंगल की है, ये AP इस ट्रायंगल की है। दैट मीन्स कि दो साइड कॉमन है तो इक्वल होगी, तो कॉमन।
अब यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है मेरा, देखो ये एस है, ये ए है और ये एस है, तो कौन सा रूल लगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से मैंने क्या किया, ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ACP के। अब मैं देखो यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब बाय CPCT, बाय CPCT। CPCT क्या होता है, जो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्ड साइड्स, करस्पॉन्ड एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो B के करस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है, एंगल C, तो ये आपस में इक्वल हो गए। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। स्टेटमेंट देखते हैं इसका, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो ये जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी ना, बस उसका ही कॉन्वर्स है। क्या यहाँ पर अब आपको आइसोसेलेस नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि उसकी साइड्स इक्वल होती हैं। किस ट्राइंगल की, जिनके टू एंगल्स आपस में, जिसके टू एंगल्स इक्वल हो। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में देखो, फिगर में क्या है, किसी ट्राइंगल की ABC, ठीक है, ये फिगर में टू एंगल्स हमें इक्वल गिवन है, तो एंगल B जो है वो एंगल C के हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, तो गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में आएगा हमारा ABC, ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C। बस ये दो चीज़ें गिवन है। अब हमारा क्या आएगा, टू प्रूव दैट में क्या आएगा, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो एंगल्स इक्वल हैं इनके ऑपोजिट में जो साइड है ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो कौन कौन सी साइड है, एंगल B के ऑपोजिट में AC और एंगल C के ऑपोजिट में AB। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्शन आएगा, क्यों, कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, उसके बिना हम थ्योरम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे विदाउट कॉन्ग्रुएंस रूल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, तो हमें कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंस रूल लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि जिससे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में इजी होता है। तो हम एंगल A से क्या करेंगे, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसको मैंने दे दिया P नाम। अब एंगल A का बाइसेक्टर है तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो मैं क्या लिखूंगी कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ AP बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इसका मतलब BAP जो है वो किसके इक्वल है, एंगल CAP के। मैंने ये दोनों एंगल को लिखा है BAP CAP। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अब हम प्रूफ लिख लेते हैं। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन कौन से, ABP एंड ट्राइंगल ACP। बस इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो मेरा प्रूफ हो जाएगा CPCT से कि AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है। क्लियर है। चलिए क्या करते हैं अब हम इसमें, अब हमें कौन सा रूल लगेगा इसमें, ये देखो पहले ही देख लिया करो रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो AP साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो एक साइड मिल गई, ये हमारी कंस्ट्रक्शन से आ गई, एंगल मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये साइड तो इक्वली प्रूव करना है, एंगल हमारे पास गिवन है, तो दो एंगल एक साइड हमारे पास है। दो एंगल एक साइड में कौन सा रूल लगता है, ASA, इसको हम AAS भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब इंक्लूडेड साइड नहीं हो तो वो रूल चेंज हो जाता है AAS में। दोनों होते एक ही हैं, दोनों में दो एंगल है, एक साइड है, दो एंगल है, एक साइड है। कंफ्यूज मत होना कि मैडम ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है। अगर इंक्लूडेड साइड लग रही है तो ये वाला रूल लिखोगे आप, और अगर इंक्लूडेड एंगल लग रहा है तो आप ये वाला लिखोगे। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं रखना, बच्चों को डाउट हो जाता है इसमें। चलिए अब हमारा करते हैं हम, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख रहे हैं AP इक्वल AP, कहाँ से आ गई ये हो गई हमारी कॉमन। ठीक है, नहीं हम पहले एंगल लिखते हैं, चलो एंगल लिखते हैं, पहले हमारा एंगल आएगा
एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये कहाँ से आया हमारा, गिवन, ये गिवन है हमें। सेकंड है एंगल बी ए पी इक्वल एंगल सी ए पी, ये एंगल कहाँ से आया, ये हमारा आया बाय कंस्ट्रक्शन से, ये हमारा आया बाय कंस्ट्रक्शन से। नाउ ए पी इक्वल ए पी, क्योंकि हमें उसी सीक्वेंस में लिखना होता है इसीलिए मैंने पहले रब किया। क्या सीक्वेंस, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल और ये हो गई मेरी साइड, ठीक है। ऐसी सीक्वेंस में होना चाहिए जो हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है, नहीं तो ये भी गलत माना जाता है। चलिए तो बाय हमारा बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABP जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ACP के। जब कॉन्ग्रुएंट रूल लग गया तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, बाय CPCT, ठीक है। बाय CPCT क्या होगा, मेरी जो साइड है AB इस ट्राइंगल की वो किसके इक्वल हो जाएगी, साइड AC के। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब हम थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम 7.4 जो हमारी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल की थ्योरम है। क्या स्टेटमेंट है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हो तो वहाँ पर ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। लेकिन उससे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जो हमने प्रीवियस कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े हैं उनसे, ठीक है। तब हमारा ये कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूफ हो जाएगा, तब हम इसको आगे फॉलो करेंगे। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या, टू ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ABC एंड DEF। अब गिवन क्या है, साइड इक्वल गिवन है, क्या हमें साइड इक्वल गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आएगा गिवन, गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल DEF है। किस तरह से हैं, इनकी साइड्स इक्वल हैं। कैसे, AB जो है वो किसके इक्वल है, DE के, BC किसके इक्वल है, EF के, और CA किसके इक्वल है, FD के, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल हमें गिवन है। नाउ अब हमारा आता है टू प्रूव दैट। अब हमें क्या प्रूव करना है वो हम टू प्रूव दैट में लिखते हैं। तो प्रूव करना है हमें कि ये जो ट्राइंगल हैं ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये हमारा प्रूफ में आएगा। अब हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन आपको हर थ्योरम में थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं। देखो इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करूँगी, जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। एक लाइन ड्रॉ कैसे करूँगी कि वो जो लाइन है लेंथ में AB के इक्वल होगी और एंगल में एंगल ABC के इक्वल होगी। तो इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और फिर बाद में मैंने इसको मिला दिया, ये मेरा G हो गया। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूँगी, ड्रॉ लाइन EG, ड्रॉ साइड EG। कैसे, वेयर चलिए हम साइड ड्रॉ की है हमने EG को। कैसे, वेयर AB जो है वो इक्वल है EG के एंड एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल GEF के। एक और फिगर में देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने लिखा है, मैंने ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की है। कैसे, जिसकी लेंथ मैंने AB के इक्वल ली है, मतलब AB इक्वल EG, और एंगल को किसके इक्वल लिया है, एंगल ABC एंगल GEF। ये एंगल मेरे आपस में इक्वल है। अब ये क्यों किया है वो आगे देखते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABC एंड ट्राइंगल GEF, ट्राइंगल GEF, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, AB इक्वल EG कहाँ से है, कंस्ट्रक्शन से है। ABC एंगल GEF के इक्वल है कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। और BC इक्वल EF कहाँ से है, गिवन है, गिवन है हमें BC इक्वल EF, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। क्या, दोबारा लिखती हूँ मैं, AB इक्वल EG, ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकंड होगा मेरा ABC इक्वल GEF, ये भी कहाँ से आया मेरा, बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है मेरा
बी सी इक्वल ई एफ, ये कहाँ से आया मेरा, गिवन से। अब देखो यहाँ पे एस ए एस, कौन सा रूल लग रहा है, बाय एस ए एस। यहाँ पे मेरा लग रहा है बाय एस ए एस रूल, ठीक है। एस ए एस रूल से मेरा क्या प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल जी ई एफ के। ये मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद बाय सी पी सी टी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, मतलब ये, ठीक है। अब ये जो साइड है ये आपस में इक्वल हो गई ना, क्यों हो गई, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो जो ए सी साइड है अब वो किसके इक्वल हो गई, किसके इक्वल हो गई, जी एफ के, ठीक है। बी सी ई एफ के इक्वल हो गई है, ये तो ऑलरेडी थी लेकिन इस ट्राइंगल में भी इक्वल हो गई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लेंगे, मैं रब कर देती हूँ उधर, इधर ही पढ़ते हैं। देखिए अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल कौन सा ले रही हूँ, जी ई डी। दूसरे वाले फिगर में देखो, इस फिगर में मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, जी ई डी। अब ये ट्राइंगल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम की थी, क्या कि जिस ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मेरी क्या है, ई डी इक्वल क्या है, ई डी इक्वल ई जी, ये इक्वल है। अब ये कहाँ से इक्वल है, ये भी हम साइड में लिख देते हैं। ए बी इक्वल क्या है, ई जी है। ए बी इक्वल क्या है, डी ई है, ठीक है। तो ये दोनों से हमारा एक्सियम फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सेम थिंग जो दूसरी साइड दूसरे से इक्वल से होती हैं वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया ई डी इक्वल ई जी या डी ई इक्वल ई जी, ठीक है। ये इक्वल हो गई। अब साइड इक्वल हो गई तो कौन सी थ्योरम से हम कह रहे हैं यहाँ पे कि एंगल ई डी जी इक्वल हो जाएगा एंगल ई जी डी के, ठीक है। यहाँ पे हमारी थ्योरम लग रही है कौन सी, एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट इक्वल साइड्स, ठीक है। चलिए अब ये इक्वेशन दे दो इसको 1, ये हमारे काम में आएगी। सिमिलरली अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है। अभी मैंने इधर वाला लिया था, अब मैंने इधर वाला ले रही हूँ। तो दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ मैं जी एफ डी, ये ट्राइंगल लिया, सेम यही फॉलो करूँगी वहाँ भी, क्या कि मेरा जी एफ इक्वल टू क्या है, डी एफ, क्या है, जी एफ इक्वल डी एफ। अब ये आया कहाँ से, उसका रीज़न दो साइड में, कैसे कि मेरा ए सी इक्वल जी एफ है, ए सी इक्वल डी एफ है। जब ए सी दोनों में कॉमन है तो ये भी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए सी इक्वल डी एफ, ए सी इक्वल जी एफ, बस इन दोनों से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब जब इक्वल साइड्स इक्वल है एक ट्राइंगल में तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो जी एफ के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल जी डी एफ, और डी एफ के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने, एंगल जी एफ ये है। अब इसके ऑपोजिट में एंगल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला यहाँ जो एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये साइड के ऑपोजिट में एंगल ये वाला, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये वाले एंगल लिख रही हूँ मैं, आप कंफ्यूज मत होना। एंगल जी डी एफ और एंगल डी जी एफ, इसको दे दी मैंने इक्वेशन 2। पता है इक्वेशन क्यों दी है मैंने, देखो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल, ये वाला जो एंगल है इसको इक्वल, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। तो ऐड करूंगी ना तो ये दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे, ये दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 1 and 2। जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रही हूँ तो ऐड करने का क्या तरीका है, LHS RHS ऐड होते हैं। चलो LHS ऐड किए मैंने, EDG
GDF, क्या लिखा है? EDG और GDF, ये दोनों एंगल का सम क्या हो गया? EDF। क्या हो गया? EDF को मैं क्या लिख लूँ? एंगल D, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, सेम EGD प्लस DGF, ये दोनों एंगल मिलके क्या हो गए? EGF। अब EGF को मैं एंगल G भी लिख सकती हूँ, तो एंगल D मेरा एंगल G के इक्वल आ गया। ठीक है, ये एंगल इक्वल क्यों लाए हैं हम? ये दोनों एंगल इक्वल क्यों लाए हैं? क्योंकि हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रहे हैं? देखो, ये ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को हम पहले कर चुके हैं, ये ट्रायंगल को फिर मैं इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रिपल एस रूल में यही ध्यान रखना बस, क्या कि इसमें 2 बार कॉन्ग्रुएंट करना है हमें, कि इस ट्रायंगल का पहले नीचे वाले ट्रायंगल से करना है, फिर नीचे वाले को ऊपर वाले से करना है, फिर जब इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एंगल D इक्वल एंगल G आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं लूँगी ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल GEF। अब मैं ये 2 ट्रायंगल लूँगी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी। ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल GEF, ये 2 ट्रायंगल ले लिए मैंने, ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल। चलिए अब क्या करना है मुझे? मेरा DE इक्वल GE, पहले ही हम बता चुके हैं हमारा इक्वल है, और एंगल D इक्वल एंगल G, ये अभी हमने प्रूफ किया फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी वो? 3 थी, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, और वो वाली साइड भी हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, कौन सी? DF इक्वल कौन सी? GF, ये भी हम प्रूफ कर चुके। तो कौन सा रूल लग रहा है? देख लो, SAS रूल लग रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या प्रूफ कर दिया मैंने? प्रूफ किया DEF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है GEF के। ठीक है, अब हमारी पहले हम क्या प्रूफ कर चुके हैं? ये ABC, इसको दे दो इक्वेशन A। अब फ्रॉम इक्वेशन A कह रही है कि ABC जो है वो GEF के कॉन्ग्रुएंट है, और इक्वेशन B क्या कह रही है कि GEF जो है वो DEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। तो हमारा ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल भी अब आगे फॉलो हो जाए, क्योंकि इसे हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? चैप्टर की लास्ट थ्योरम है, वो हम पढ़ते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग 2 ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनियस और वन साइड और जो राइट एंगल है वो आपस में दोनों ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो होता है। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 2 ट्रायंगल्स इस तरह से, 2 ट्रायंगल फिगर ड्रॉ कर लिए मैंने। इसको दिया मैंने ABC नाम और इसको दिया मैंने DEF। ठीक है, गिवन क्या क्या है? ये 90 है, ये 90 है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये हमारा क्या है? गिवन में है। ठीक है, देखो हाइपोटेनियस इक्वल दी है, तो हाइपोटेनियस हमारी ये होती है, राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। और कोई भी वन साइड ले लो, या तो ये साइड ले लो या ये साइड ले लो, मैंने बेस ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या आता है? गिवन आता है। अब गिवन में हम क्या करेंगे? गिवन में बोलेंगे ABC ट्राइंगल है और DEF ट्राइंगल है। 2 ट्राइंगल दिए हैं हमें, और क्या दिया है? AC इक्वल DF दिया है, BC इक्वल EF दिया है, और एंगल B इक्वल एंगल E इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, इक्वल 90। क्यों 90 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसने 2 राइट ट्राइंगल बोले हैं, 2 राइट ट्राइंगल बोले हैं। ठीक है, जिनमें राइट एंगल हो। नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी टू प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ABC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ट्राइंगल DEF के। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन करना क्या है? यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? DE साइड को प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये जो मेरी DE साइड है ना, प्रोड्यूस करूँगी कहाँ तक? G तक। ठीक है, तो क्या लिखूँगी? प्रोड्यूस DE
2 कहाँ तक प्रोड्यूस किया मैंने, G तक। और कैसे किया, सो दैट कहाँ तक किया मतलब कितनी लेंथ ली है, तो वो लेंथ मैंने किसके अकॉर्डिंग ली है, ए बी के अकॉर्डिंग ली है, मतलब ए बी को मैंने ई जी के इक्वल लिया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, ये हो गया जी पॉइंट। फिर मैंने बाद में क्या, जी को एफ से मिला दिया है। ठीक है, चलिए अब देखो डी ई एफ हमें राइट ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ये 90 डिग्री गिवन है, तो इसको प्रोड्यूस किया है मतलब ये एक लाइन है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से इन दोनों का सम 180, तो 180 होगा, तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा हमारा 90 ही होगा। ठीक है, तो वहाँ से चलिए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में मैं आपको आगे बता देती हूँ क्या किया है मैंने। चलिए उसको मैंने 90 कैसे लिखा है वो लिखती हूँ मैं। देखो क्या कि DEG is a line, DEG is a line. So by linear pair से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल DEG प्लस एंगल GEF इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर से अभी हमारा 90 गिवन है, DEF ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो ये हमारा 90 गिवन है, 90 प्लस GEF इक्वल 180। तो यहाँ से मेरा GEF कितना आ गया, 180 माइनस 90 आ गया। ठीक है, ये हम क्यों लाए हैं, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एंगल B इक्वल एंगल E हो जाएगा, और क्या होगा, ये हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल की है AB इक्वल EG, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, चलिए आगे बताती हूँ मैं। चलिए अब हम लेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF। कौन से ट्राइंगल, ये वाला और नीचे वाला। अब उसमें AB इक्वल EG कहाँ से आया भाई, कंस्ट्रक्शन से आया है, मैंने कंस्ट्रक्शन किया था उससे आया है। फिर एंगल एंगल ABC इक्वल एंगल GEF, ये भी हमने फाइंड किया था, उसको इक्वेशन दे देना, बाय इक्वेशन लिख देना यहाँ पे। ठीक है, थर्ड है मेरा BC इक्वल EF, ये कहाँ से आया, BC इक्वल EF, ये मुझे गिवन है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल ABC को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्राइंगल GEF के। इतना क्लियर है। सेम हमने जो 7.4 थ्योरम की थी ना, सिमिलरली वैसी ही है। ये को प्रूफ कर रहे हैं, फिर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर लास्ट में ये जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो फाइनली ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वही मेथड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब मैंने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए ना, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, इसका मतलब ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो गई, किससे, बाय CPCT। यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय CPCT से AC किसके इक्वल हो गई, FG के। और जब AC FG के इक्वल हो गई और AC DF के इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो वहाँ से हमारी क्या हो जाएगा, DF इक्वल क्या हो जाएगा, FG आ जाएगा। देखो ठीक है, ये साइड इक्वल समझ आ गया। अब वही कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम कि ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो FG के ऑपोजिट में एंगल D और DF के ऑपोजिट में एंगल G, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। थोड़ी सी बड़ी है थ्योरम बट टफ नहीं है, लेंदी है बट टफ बिल्कुल नहीं है। समझ लो तरीका क्या है करने का, बस उसमें थोड़ी स्टेप्स ज़्यादा दिखती हैं इसलिए थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बाय CPCT मेरे ये एंगल इक्वल है, बाय CPCT मैं लिखती हूँ यहाँ पर, देखो बाय CPCT एंगल A इक्वल किसके है, एंगल G के। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दो। क्लियर। अब मैं ले रही हूँ ट्राइंगल DGF। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, देखो DGF, ये पूरा ट्राइंगल ले लिया मैंने इतना बड़ा। अब इस ट्राइंगल में मेरी DF इक्वल FG है, क्या है, DF इक्वल FG।
जब साइड इक्वल हो तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एंगल डी इक्वल एंगल जी आ जाएगा। यहाँ पे आप रीज़न लिख देना कि क्या ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आप लिख देना यहाँ पे। अभी मेरा देखो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखो। इक्वेशन 1 और 2 से क्या दिख रहा है, एक फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख लेना, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से मेरा आ गया एंगल ए इक्वल एंगल डी आ गया। मेरा एंगल ए इक्वल एंगल डी आ गया, तो मेरे ये दो एंगल आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। ये आपस में इक्वल आ गए। मेरा मेन फोकस क्या है, ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो अब मैंने ये एंगल इक्वल कर लिए। अब मेरा नेक्स्ट पर्पस क्या है, ये दोनों को इक्वल बताना है, एंगल सी और एंगल एफ को मुझे इक्वल बताना है। अब वो कैसे करूँ मैं, देखो ये एंगल मैंने इक्वल बता दिए, ये एंगल ऑलरेडी इक्वल गिवन है, ये एंगल ऑलरेडी इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे आप या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। या तो उससे लगा दो, या अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो अपने आप ही थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। चलिए तो यहाँ पे लिख लो एंगल ए इक्वल एंगल डी और एंगल बी इक्वल एंगल ई। कहाँ से है, ये गिवन है, गिवन है। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, ठीक है। अब ये एंगल इक्वल पता है मैंने क्यों किए हैं। अब ये ट्राइंगल में देखो, अब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कैसे, देखो अब मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई। अब मैंने ट्राइंगल ले लिए इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों भी प्रूफ हो जाते, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने एंगल लिया है इक्वल। देखो अब एंगल ए इक्वल एंगल डी, ए सी इक्वल डी एफ, एंगल सी इक्वल एंगल एफ। एंगल ए इक्वल एंगल डी हमने यहाँ निकाला था, ए सी इक्वल डी एफ, ए सी इक्वल डी एफ हमें गिवन है, हमने निकाला नहीं है, हमें ऑलरेडी गिवन है। और एंगल सी इक्वल एंगल एफ हमने अभी निकाला, ठीक है। तो यहाँ से ए एस ए कौन सा रूल लग रहा है, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए बी सी को डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको, और ये चैप्टर भी मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। देखो हमारी थ्योरम समझ में आ जाएगी ना, तो हम कैसे भी क्वेश्चन से उनको समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप से कर सकते हैं, किसी भी कोई भी डाइजेस्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।